प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की नींव रख दी है। प्रधानमंत्री ने भवन की भूमि पूजन के बाद इसकी जरूरतों को विस्तार से बताने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की ये इमारत उसकी प्रेरणा होगी। मैं वो पल कभी नहीं भूल सकता जब पहली बार मैं 2014 में संसद भवन में आया था। तब मैंने सिर झुकाकर नमन किया था। मौजूदा संसद भवन में आजादी का आंदोलन, स्वतंत्र भारत, आजाद भारत की पहली सरकार, पहली संसद, संविधान रचा गया था। उन्होंने कहा, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद भारत को एक नई दिशा दी। पुराने भवन में राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया गया था। नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। भारत में लोकतंत्र एक संस्कृति है। लोकतंत्र एक जीवन मूल्य, जीवन जीने का तरीका और भारत के लिए राष्ट्र के जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव के साथ विकसित एक प्रणाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें इंडिया फर्स्ट का संकल्प लेना होगा। हमारे फैसलों को राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए और उसी पैमाने पर मापा जाना चाहिए जिसमें राष्ट्र का कल्याण हो। अगले 25 से 26 साल में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 100 साल बाद यानी कि 2047 में भारत को कैसा देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री मोदी ने 13वीं सदी में जारी एक परिपत्र मैग्ना कार्टा का भी जिक्र किया और बताया कि देश में लोकतंत्र क्यों सफल है। उन्होंने कहा कि मैग्ना कार्टा से पहले ही 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर ने लोक संसद की शुरुआत कर दी थी। पीएम ने बताया कि 10वीं शताब्दी में तमिलनाडु के एक गांव में पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। उस गांव में आज भी वैसे ही महासभा लगती है जो 1000 साल से जारी है। उन्होंने बताया कि तब भी नियम था कि अगर कोई प्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा तो वो और उसके रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लोकतंत्र में आशावाद को जगाए रखना हमारा दायित्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।